मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान भाइयों, इस वक्त जो महीना चल रहा है वो माह रबीउल अव्वल है। सारी दुनिया जानती है, दुनिया के सारे मुसलमान जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है जिस माह मुबारक में ताजदार मदीना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस दुनिया में तशरीफ लाई। आप सारी दुनिया के इंसानों के लिए और सारी दुनिया के जिन्नात के लिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजे गए। ये महीना आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी का महीना है। दुनिया में आपकी विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। तारीख में इख्तिलाफ है कि 12 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई या कोई दूसरी तारीख है, लेकिन ये तो पक्की और फैसलाकुन बात है कि महीना रबीउल अव्वल का था जिस वक्त हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए। हर घर का, हर खानदान का ये रिवाज है, ये दस्तूर है कि वो अपने पैदा होने वाले बेटे के महीने का नाम याद रखता है, उसका डेट याद रखता है, उसका दिन याद रखता है। आजकल तो लोग इसी को एक बहुत बड़ा इशू बनाकर बर्थडे के नाम पर बहुत सारे तमाशे कर रहे हैं। मुझे उस पर बात करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जैसे हम लोग अपने घरों में अपने बच्चे की पैदाइश का साल याद रखते हैं, उसका दिन याद रखते हैं, उसका डेट याद रखते हैं, और हर साल जब भी वो डेट और दिन आता है तो हम उसका तज़किरा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज का दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था और इस डेट में मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरी बेटी जन्म ली थी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह से माह रबीउल अव्वल जब भी आता है, सारी दुनिया के अंदर मोमिन और मुसलमान हजरत उलमा किराम जुमे के मौके पर और बहुत सारी अवाम अपने अपने इलाके में जोड़कर जमा करके जलसों की शक्ल में प्रोग्राम करते हैं, जिसमें नबी की जिंदगी को बयान किया जाता है, नबी का तज़किरा किया जाता है, नबी के कैरेक्टर और अखलाक को दुनिया वालों के सामने बताया जाता है। ये हर साल माह रबीउल अव्वल में सारे इलाकों में, सारे मुल्क में होता रहता है। तो इस वक्त भी ये महीना चल रहा है। इस माह मुबारक की निस्बत से आज की जुमा में आप हजरात के सामने मेरे और आपके आका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या थी, आपका मकाम और मर्तबा अल्लाह की नजर में क्या था, आपकी जिंदगी कितनी मुबारक थी, आपकी जिंदगी कितनी मुक़द्दस थी,
हमें ये समझने की जरूरत है, हमें इसकी जानकारी रखने की जरूरत है। हम एक उम्मती हैं, हमने उस नबी का कलिमा पढ़ा है, उनके दीन को कबूल किया है। मेरी और आपकी आखिरत में नजात का जरिया नबी का लाया हुआ कलिमा है। जिसकी जिंदगी में नबी का कलिमा नहीं, वो दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। जिसकी जिंदगी में नबी का लाया हुआ दीन नहीं, वो दुनिया में भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। हमारी नजात है तो नबी के तुफैल में है, हमारी नजात का सामान है तो नबी की जिंदगी को फॉलो करने में है। आज मुसलमान दुनिया भर की चीजों का नॉलेज रखता है, लेकिन मुसलमान को पता नहीं तो अपने नबी का नाम पता नहीं, मुसलमान को पता नहीं तो अपने नबी का खानदान पता नहीं, मुसलमान को पता नहीं तो नबी की जिंदगी का पता नहीं, मुसलमान को पता नहीं तो नबी के अखलाक का पता नहीं। आज हम सारी दुनिया का नॉलेज रख लें, लेकिन अगर हमने अपने नबी की जिंदगी को नहीं समझा, अपनी नबी की जिंदगी को नहीं जाना, नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ा, नबी की जिंदगी को नहीं सुना, तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी का तज़किरा करेंगे, ईमान ताज़ा होगा। नबी की जिंदगी बोलेंगे, ईमान ताज़ा होगा। नबी की जिंदगी सुनेंगे, ईमान ताज़ा होगा। नबी की जिंदगी को अपनाएंगे, ईमान कामिल और मुकम्मल होगा। कैसा नबी अल्लाह ने हमें दिया, कैसी जात अल्लाह ने हमें दिया। खुशनसीब है मैं और आप कि अल्लाह ने मुझे और आपको इमामुल अंबिया अता फरमाया, खातमुन नबिय्यीन अता फरमाया। ये उम्मत बड़ी नसीब वाली उम्मत है, ये उम्मत बड़ी किस्मत वाली उम्मत है, जिस उम्मत को अल्लाह ने ऐसा नबी दिया, जिस नबी का मकाम सारे नबियों से बड़ा हुआ है, जिस नबी का रुतबा सारे नबियों से बड़ा हुआ है, जिस नबी की फजीलत सारी दुनिया में सबसे आला वो अरफा है। अगर अल्लाह के बाद किसी हस्ती का मकाम और मर्तबा है तो वो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। आप माह रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए, आमीना के घर में पैदा हुए, मक्का शहर में आपकी विलादत हुई। जैसे ही आपकी पैदाइश की खबर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी तो फौरन भागे भागे आए और बेटे को, अपने पोते को अपनी गोद में लिया। पैदाइश के 7वें दिन अकीका किया, बाकायदा अकीके का प्रोग्राम रखा, दावत रखी, बकरे ज़बा किए गए, लोगों को खाना खिलाया दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, और अपने पोते का नाम रखा मोहम्मद। जब मजमे ने सुना कि इस बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा है, तो लोगों ने पूछा, अरब में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, खुद हुजूर के खानदान में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, उस इलाके में जितने लोगों की आबादी थी उसमें से किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा, सुनने वालों ने सवाल किया कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद कैसे रखा, कहां से आपको ख्याल आया ये नाम रखने का, कैसे सोच करके आपने ये नाम रखा। मेरे भाइयों, हमारी नबी की जिंदगी तो है ही बरकत वाली, हमारे नबी का काम है ही बरकत वाला, हमारे नबी की चीजें है ही बरकत वाली। लेकिन जरा मैं सिर्फ नाम के बारे में बताता चलूं कि नबी का नाम भी जो रखा गया है, इसके पीछे का वाकया क्या है, नबी का जो नाम रखा गया है, इस नाम की तासीर क्या है, इस नाम के अंदर असर अल्लाह ने क्या रखा है, इस नाम के अंदर अल्लाह ने बरकत क्या रखी है, इस नाम की अजमत अल्लाह ने क्या।
क्या छुपा रखी है? उम्मत को जानने की जरूरत है, मुझे मालूम रहने की जरूरत है, आपको मालूम रहने की जरूरत है। जब पूछा गया दादा अब्दुल मुत्तलिब से कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद कैसे रखा? जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो या तो उसके खानदान में से किसी बड़े का नाम रखा जाता है, या तो उसके बाप का नाम रखा जाता है, या तो उसके दादा का नाम रखा जाता है, या तो उसके परदादा का नाम लोग रखते हैं। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आपने एक नया नाम रखा जो नाम ना आपके खानदान में है, ना पूरे मक्के में है, ना पूरे इलाके में है। ये नाम आपके जहन में आया कैसे है? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब सुनाया। लोगों से कहने लगे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, अभी मेरा पोता आमीना के पेट में था, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब के पीठ से एक जंजीर निकलती है, चैन, जिसकी एक कड़ी, एक किनारा आसमान पर है और दूसरा किनारा जमीन पर है। उसका एक किनारा मशरिक में है, दूसरा किनारा मगरिब में है। चारों तरफ से वो जंजीर, वो चैन फैली हुई है। थोड़ी देर के बाद वो जंजीर और चैन दरख्त बन गई। जैसे ही वो जंजीर दरख्त बनी तो उसका एक एक पत्ता ऐसा नूर वाला हुआ, उसके एक एक पत्ते में ऐसी रोशनी पैदा हुई, ऐसा चमकने लगा सूरज की रोशनी से 70 गुना ज्यादा उस दरख्त के एक एक पत्ते में रोशनी और नूर था। जब ये दरख्त फैला तो मशरिक और मगरिब के लोग उस दरख्त को लपकने लगे, उस दरख्त की डालियों को पकड़ने लगे। कुरैश में से भी कुछ लोगों ने उस दरख्त को पकड़ना शुरू किया और कुछ लोग उस दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ने लगे। जब कुरैश के कुछ लोग उस दरख्त को, उस दरख्त की डालियों को काटने का इरादा करके आगे बढ़ते थे तो एक खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान आकर के उन्हें हटाता था, उन्हें काटने से बचाता था। जब मैंने ये ख्वाब देखा तो ताबीर पूछने वालों के पास गया। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया रखा है, उनको अल्लाह पाक ख्वाबों की ताबीर बताने की सलाहियत दिया होता है। तो अब्दुल मुत्तलिब भी अपना ख्वाब लेकर किसी ताबीर बोलने वाले के पास गए और जाकर के अपना ख्वाब बयान किया और पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है, क्या मतलब है कि मेरी पीठ से एक जंजीर निकल रही है, उसका एक किनारा आसमान पर है तो दूसरा किनारा जमीन पर है, एक किनारा मशरिक में है तो दूसरा मगरिब में है, फिर वो दरख्त बन जाती है, क्या मतलब है? ताबीर बताने वाले ने ताबीर बताई कि आपके खानदान में एक ऐसा बेटा, ऐसा लड़का, ऐसी जात पैदा होने वाली है जिसका नाम लेने वाले मशरिक और मगरिब में हो, जिसकी तारीफ आसमानों पर होगी, जिसकी तारीफ जमीन पर होगी। चुनांचे इस ख्वाब देखने के चंद महीने बाद आमीना के पेट से मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अभी दुनिया में आए नहीं मेरे नबी, पहले ही इशारे दे दिए जा रहे हैं
आने वाली हस्ती कोई मामूली नहीं है। आमिना के घर में पैदा होने वाला बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इसकी तारीफ आसमानों पर होगी, इसकी तारीफ जमीन पर होगी, इसकी तारीफ करने वाले मशरिक में होंगे, इसका दीन जिंदा करने वाले मगरिब में होंगे। सारी दुनिया इसकी तरफ लपकेगी, सारी दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। मोहम्मद के माने क्या है? हमारे नबी के उलमा ने लिखा है कि हमारे नबी के बहुत सारे नाम हैं। जैसे अल्लाह के 99 नाम है, 99 नेम्स हैं खुदा के। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के भी नाम बहुत सारे हैं, अलकाब बहुत सारे हैं, लेकिन दो नाम जाती हैं, एक मोहम्मद, दूसरा अहमद। ये दोनों नामों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है। मोहम्मद नाम का तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में 4 मर्तबा फरमाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। 4 आयतें कुरान करीम में ऐसी हैं जिन आयतों में अल्लाह ने नबी का जाती और खास नाम जिक्र फरमाया। अहमद नाम का तज़किरा भी कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया। तो ये जो नाम मेरे नबी को मिला है ये अल्लाह की तरफ से मिला है। जो ख्वाब दादा को दिखाया गया वो अल्लाह की तरफ से दिखाया गया था। ये नाम के माने क्या है? ये नाम जो मेरे नबी को मिला इसकी मीनिंग क्या है? मोहम्मद, उलमा फरमाते मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ ज्यादा की जाए, जिसकी तारीफ ज्यादा की जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इस धरती पर करोड़ लोग आके चले, अरब लोग दुनिया में आके चले गए। आज भी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग बसते हैं। मेरे नबी से पहले जितने लोग आए उनमें बहुत सारे माल वाले आके चले गए, बहुत सारे दौलत वाले आके चले गए, बहुत सारे खूबसूरती और हुस्न जमाल के मालिक आके चले गए, बहुत सारे नबी से पहले हुकूमत के लोग आगे चले गए। बड़ी बड़ी उनके दौर में हुकूमत किया करते थे, लेकिन किसी की तारीफ दुनिया में इतनी नहीं की गई है। माल वालों की तारीफ इस धरती पर इतनी नहीं की गई है, हुकूमत वालों की तारीफ इस धरती पर इतनी नहीं की गई है। खूबसूरती और हुस्न जमाल वाले लोगों की तारीफ इस दुनिया में इतनी नहीं की गई है। बड़ा सा बड़ा आदमी दुनिया में आए, लोग उसकी तारीफ करेंगे। कब तक करेंगे? उसकी जिंदा रहने तक करेंगे। जिस दिन वो दुनिया से चला गया उसका नाम उसकी कब्र में चला गया, फिर दुनिया उसे याद नहीं करती। बड़े से बड़े माल वाले की लोगों ने तारीफ की, वाह की। कितने लोगों ने की? वो जिस मुल्क में था उस मुल्क के लोगों ने की, वो जिस इलाके में था उस इलाके के लोगों ने की, वो जिस खानदान का था उस खानदान के लोगों ने उसकी तारीफ की होगी। लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात अक़दस है जिसकी तारीफ आज तक 1450 साल गुजर गए नबी की दुनिया में आके चले जाने पर आज तक मेरे नबी की तारीफ हो रही है। करोड़ किताबें लिखी गई मेरे नबी
नबी की तारीफ में, करोड़ों उलमा ने आकर के मेरे नबी की तारीफ कर दी, करोड़ों मुफस्सिरीन ने आके मेरे नबी की तारीफ कर दी, करोड़ों मुहद्दिसीन ने आके मेरे नबी की शान पे तारीफ कह दी, करोड़ों फुक़हा ने आकर मेरे नबी की तारीफ कर दी, करोड़ों किताबें लिखी गई, करोड़ों उलमा दुनिया में आके, उनके आशिकान दुनिया में आके, उनके चाहने वाले दुनिया में आके उनकी तारीफ करते करते दुनिया से चले गए। आज तक उनकी तारीफ हो रही है। जब तक आसमान पे सूरज रहेगा, जब तक आसमान पे चांद रहेगा, जब तक धरती बाकी रहेगी, जब तक आसमान अपनी जगह बाकी रहेगा, जब तक दुनिया का निजाम चलता रहेगा, तब तक नबी की तारीफ होती रहेगी। मशरिक में भी तारीफ होगी, मगरिब में भी तारीफ होगी, शिमाल में भी तारीफ होगी, जुनूब में भी तारीफ होगी, हर जुबान में तारीफ होगी, हर इंसान की जुबान पे तारीफ होगी। इंसान तो इंसान, दरख्त मेरे नबी की तारीफ करते हैं, पत्थर मेरे नबी का कलिमा पढ़ते हैं, कंकर मेरे नबी का कलिमा पढ़ते हैं, ये हवाएं मेरे नबी का कलिमा पढ़ती हैं। ये एक साथ ऐसी है जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा इस दुनिया में की गई, इससे ज्यादा किसी दुनिया में आने वाले इंसान की तारीफ ना आज तक होगी ना क़यामत तक होगी। ये नाम का माना है मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए। हम थक जाएंगे बोलते बोलते नबी की जिंदगी, हक अदा नहीं हो सकता। दूसरा नाम है हमारे नबी का अहमद। अहमद के माना है ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। मोहम्मद के माना है जिसकी तारीफ ज्यादा की जाए, और अहमद का माना है जो सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्द व सना और अल्लाह की तारीफ बयान करने वाला। आप नबी की जिंदगी उठाकर देख ले, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अल्लाह की तारीफ की है, अल्लाह की बड़ाई बयान की है, अल्लाह का तारुफ दुनिया को कराया है, वो मेरे और आपके आका हैं। हर लम्हा नबी की जुबान पर अल्लाह की तारीफ हुआ करती थी। पूरी पूरी रात सजदे में नबी अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हुए पूरी रात गुजार देते थे। खाने के लिए खाना नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हैं, नबी की जिंदगी से अल्लाह का, नबी की जुबान से कभी अल्लाह का नाम नहीं छूटा। फक्र व फाका था, बीमारी थी, परेशानी थी, हर वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले अगर कोई हस्ती है वो मेरे और आपके आका हैं। दुनिया में नबी के मानने वाले करोड़ों आए चले गए, किसी ने अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं किया। दुनिया में भी खुद अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तारीफ की है। कल हशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर नबी परेशान हाल होंगे। उस वक्त भी जो जात सजदे की हालत में अल्लाह की तारीफ करेगी वो मेरे और आपके आका है। ना हमारे नबी दुनिया में अल्लाह को भूले, ना आखिरत में हशर के मैदान में अल्लाह की तारीफ करना छोड़े। मेरे भाइयों, इस नाम में अल्लाह ने अजीब तासीर रखी है, इस नाम में अल्लाह ने अजीब बरकतें रखी है। रिवायात में आता है, हदीस में आता है, जो भी बंदा नबी का नाम रखेगा अपने बच्चे को, तो अल्लाह पाक इस नाम की बरकत से उसे दुनिया आखिरत दोनों जहां में हिफाजत फरमाएंगे, उसे नजात अता फरमाएंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मक्के वालों से सुना, जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई आदमी रहता हो वो घर बाबरकत हो जाता है। उस मोहम्मद नाम रखने वाले आदमी की बरकत से उसके पड़ोसियों को रिज़्क आसानी से मिलता है।
जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा, जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी होगा, उस घर में अल्लाह तंगदस्ती और फक्र फाके को दूर कर देंगे। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में दो आदमियों को अल्लाह के पास पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत के फैसले करेंगे, जाओ तुम दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो हैरान और परेशान होकर के अल्लाह से पूछेंगे, या अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, हमें किस वजह से जन्नत के फैसले सुनाए जा रहे हैं? हम तो कोई नेक अमल दुनिया में किए नहीं, हमारे पास कोई नेक अमल है नहीं, हमें आप जन्नत में जाने के फैसले सुना रहे हैं, क्या बात है, क्या वजह है हमारे जन्नत में भेजने की? तो अल्लाह फरमाएंगे, जाओ जाओ, तुम्हारा नाम मोहम्मद है और मैंने कसम खा ली कि जिस बंदे का नाम मेरे नबी के नाम के साथ होगा, मेरे नबी का नाम जिस बंदे का नाम होगा, मैंने उसके लिए जहन्नम में भेजने को हराम कर दिया है। नाम रखने पर इतना बड़ा रुतबा, नाम रखने वाले पर अल्लाह इतना बड़ा इनाम और इकराम का मामला कर रहे हैं। क्या हस्ती थी, क्या जात थी हमारे नबी की, क्या नाम मिला हमारे नबी को। अजीब व गरीब तासीर मेरे भाइयों, हदीस में आता है, उलमा ने लिखा है कि अगर किसी औरत को लगातार बेटियां ही बेटियां हो रही हो, बेटा एक भी नहीं, तो जिसकी बीवी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो रही हो, बेटा नहीं है और उसे तमन्ना है कि मेरा कोई बेटा भी पैदा हो जाए, तो उलमा फरमाते हैं अगर उसकी बीवी को हमल ठहरे और हमल ठहरते ही अगर ये आदमी नियत कर ले, मन्नत मान ले कि इस हमल से होने वाली औलाद का नाम मोहम्मद रखूंगा, सिर्फ इरादा किया है, नियत किया है, मन्नत मानी है कि इस हमल से जो बीवी को हमल ठहरा है, इस हमल से होने वाली औलाद का नाम मोहम्मद रखूंगा, उलमा फरमाते हैं कि उस हमल से होने वाली औलाद बेटे की शक्ल में अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह के नबी के दरबार में एक खातून आई, देखो तासीर देखो, मेरे नबी के नाम की तासीर देखो, हमारे आका की नाम की तासीर देखो। नबी के दरबार में खातून तशरीफ लाई और आंखें गिड़गिड़ा के रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरी एक परेशानी है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या है? कहा मुझे जो भी बच्चा पैदा होता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, वो मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, मैं परेशान हूँ। ऐसा कई मर्तबा हुआ, हमल से रहती हूँ, पूरे अय्याम हमल के होते हैं और डिलीवरी भी होती है, बच्चा पैदा भी होता है लेकिन जिंदा नहीं रहता, मुझे कुछ वजीफा दे दीजिए, मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि मेरा होने वाला बच्चा जिंदा रहे, जिंदा, मेरी तमन्ना है। कितनी तकलीफ होती है एक औरत को जिसके पेट में उसने 9 महीने किसी बच्चे को उठाया, उसका बोझ उठाया, 9 महीने तक उसकी तकलीफ को बर्दाश्त किया, चलने में तकलीफ होती थी, उठने में तकलीफ होती थी, बैठने में तकलीफ होती थी, सोने में तकलीफ होती थी, खाने में तकलीफ होती थी। ऐसे 9 महीने जिसका बोझ उठाया हो और उसकी डिलीवरी होकर के उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा दुनिया से चला जाए, औरत को कितनी तकलीफ होती है। और जिस औरत के साथ बार बार ऐसा हो, उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा कर सकता है। तो परेशान होकर के अल्लाह के रसूल के पास आई और अपना वाक़या पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए कि आइंदा मेरे हमल से होने वाला बच्चा जिंदा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, आइंदा अगर तुमको कभी हमल ठहरे
तो हमल ठहरते ही नियत कर लो, ये मन्नत मान लो कि इस हमल से होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद रखूंगी। औरत ने कहा ठीक है, अमल करके देख लो। बात हुई, चली गई। कुछ महीनों के बाद हमल लहरा। उसने अपनी मन्नत मान ली थी कि इस हमल से होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद रखूंगी। चुनांचे उसने उस पैदा होने वाले बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। उलमा ने लिखा है कि उसका वो बच्चा जिंदा सही सलामत जिंदगी गुजारा। तासीर है, जब नाम में ये तासीर है तो नबी की जिंदगी में क्या तासीर अल्लाह ने रखी होगी, नबी के तरीकों में अल्लाह ने क्या तासीर रखी होगी, नबी की सुन्नतों में अल्लाह ने क्या तासीर रखी होगी, नबी के कामों में अल्लाह ने क्या तासीर रखी होगी। आज अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सबको नबी की जिंदगी सिर्फ बोलना सुनना आता है, नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी से लगाना नहीं आता। हमारी प्रैक्टिकली बाहर की जिंदगी कुछ अलग है। नौजवानों, आज की न्यू जनरेशन नाम तक रखना पसंद नहीं है। लेटेस्ट नाम चाहिए, मॉडर्न नाम चाहिए। मैं तफसील से बात नहीं करता, मुस्तकिल एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। आज क्या कुछ लोग नाम रखने में गलतियां कर रहे हैं, उसका असर क्या है, बच्चा पैदा हो तो उसके नाम रखने का उसूल क्या है। मैं जब बात नबी की आई है तो इशारा दे रहा हूं, इतना तासीर वाला नाम छोड़कर, इतनी बरकत वाला नाम छोड़कर, इतने मुकद्दस नाम छोड़कर, इतना अज़मत वाला नाम छोड़कर, जिसके नाम रखने की वजह से अल्लाह को शर्म आ रही है, उस बंदे को जहन्नम में जलाने के लिए, क्या हम इस नाम को छोड़कर अपने बच्चे को दूसरा नाम रखकर उसे दुनिया और आखिरत में आबाद देखना चाहेंगे? क्या हमारी नस्ल नबी के नाम से हटकर दूसरा नाम रख करके वो इज्जत वाली जिंदगी गुजारेगी, वो सुकून वाली जिंदगी गुजारेगी, वो कामयाबी वाली जिंदगी गुजार सकेगी? न्यू नाम तलाश कर रहे हैं, लेटेस्ट नाम तलाश कर रहे हैं। सहाबा के नाम नहीं चाहिए, अंबिया के नाम नहीं चाहिए, नबी के घराने के नाम नहीं चाहिए, वलियों के नाम नहीं चाहिए। हमें नया नाम दो हजरत, नया नाम खुद हजरत की किताबों में नहीं मिलता होना। हजरत का दिलो दिमाग वहां नहीं जाता जहां आकर पूछने वाले का दिमाग जाता है। अपने बच्चों के नाम नबी के नाम से जोड़ने की कोशिश करें, सहाबा के नाम से जोड़ने की कोशिश करें। खैर, बात चल रही है नबी के नाम की तासीर। देखो, आपके जहन में ये बात आती होगी कि जब नबी का नाम रखने की ये फजीलत है, नबी का नाम रखने का ये मकाम है, नबी का नाम रखने में ये तासीर है, तो आज उलमा क्यों नहीं रखते? आज लोगों में ये नबी का नाम रखने का रिवाज क्यों नहीं है ज्यादा? हालांकि बड़ी फजीलतें हैं। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि जिसके घर में 3 बच्चे मेरे नाम के होंगे, अल्लाह पाक उसके बाप को जन्नत के फैसले फरमाए। और एक जमाना था, हमारे अकाबिरीन अइम्मा मुहद्दिसीन सिलसिला दर सिलसिला, नस्ल दर नस्ल, बेटा बाप दादा परदादा, उसके ऊपर पूरा का पूरा सिलसिला उठा कर देंगे, सबका नाम मोहम्मद 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 मोहम्मद। ये चाहते थे कि फजीलत हमको मिले, लेकिन भाइयों, नाम रखने में फजीलत भी है, नाम रखने के बाद उसको लेने का अदब भी है, उसका एक उसूल है, एहतराम है। उलमा ने यहां तक फरमाया
कि 1000 बार जुबान को, इस मुंह को मुश्क और गुलाब से धोया जाए, गुलाब के पानी से। मुश्क जो इत्र है खुशबूदार, उससे 1000 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 100 बार 50 बार नहीं, 1000 बार भी अगर इस हमारी जुबान को धोया जाए, उसके बाद नबी का नाम मोहम्मद बोल करके पुकारा जाए, तब भी नबी के नाम लेने का अदब हमसे पूरा नहीं हो सकता, गुस्ताखी होगी। क्यों? इसलिए कि जुबान गंदी है हमारी, इस जुबान से हमने झूठ बोला है, इस जुबान से हमने गीबत की है, इस जुबान से हमने गाली दी है, इस जुबान से हमने बुरा भला कहा है। ये गंदी जुबान है, इस जुबान से गाने गाए गए हैं, इस जुबान से बुरे बुरे अल्फाज निकाले गए हैं। जो जुबान गालियों से गंदी, जो जुबान गाने से गंदी, जो जुबान गीबत से गंदी, जो जुबान झूठ से गंदी हो, उस जुबान से मुस्तफा का नाम लिया जाए, ये नबी के नाम की तौहीन कर रहा है। ये अदब है नबी का नाम लेने का, ये एहतराम है नबी का नाम लेने का। महमूद, सुल्तान महमूद एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे, सिर्फ बादशाह नहीं थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, नबी के सच्चे आशिक थे। तक़वा व तहारत उनकी जिंदगी में कामिल था, खौफ व खशियत इलाही घुट घुट कर भरी हुई थी। अंदाजा लगाओ, एक वाक़या उनका सुना रहा हूं, कितने बड़े अल्लाह के नेक इंसान थे, कितने नबी के सच्चे आशिक और दीवाने थे। आज हम भी हैं, अपने आप को नबी का आशिक कहने वाले आज भी कम नहीं हैं, लेकिन उस जमाने के आशिकाने मुस्तफा को आज के दौर के आशिकाने मुस्तफा को कंपेयर करके देख लें, कहां से कहां जमाना बदल गया। सुल्तान महमूद, उनके दरबार में एक काम करने वाला नौकर मुलाजिम था, उनका वजीर था। उस वजीर का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? मोहम्मद। तो सुल्तान महमूद को जब भी उस वजीर से कोई काम लेना होता दरबार में, तो नाम लेकर के पुकारते, मोहम्मद इधर आओ, ये चीज लेकर दो, मोहम्मद इधर आओ, फुला जगह जाकर के आओ, मोहम्मद इधर आओ, ये काम फुला बाकी है वो काम पूरा करो। जब भी जरूरत पड़ती उनसे काम लेने की, तो उनका नाम लेकर मोहम्मद कह के पुकारते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सुल्तान महमूद को उस वजीर से काम लेने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उस वक्त बुलाने के लिए उनका नाम यूज नहीं किया, बल्कि उनको ताजुद्दीन कहकर के पुकारा और कहा, ताजुद्दीन इधर आओ, ये काम करो। खैर उनको बुलाया गया, वो आए, जो काम का हुक्म बादशाह दिए थे उस काम को तो करना है। तो काम मुकम्मल हुआ, रात में घर चले गए वजीर। दूसरे दिन देखा सुल्तान महमूद, वजीर आए नहीं दरबार। तीसरे दिन देखा वजीर दरबार में आए नहीं, गैर हाजिर हैं। 3 दिन गुजर गए कि वो वजीर सुल्तान के दरबार में हाजिरी नहीं दे रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों से मालूम किया और उनको बुला भेजा। चुनांचे 3 दिन के बाद वो दरबार में आए, तो सुल्तान महमूद ने पूछा, क्या बात है, 3 दिन से आप गैर हाजिर हो, किस वजह से गैर हाजिर थे? सुल्तान महमूद ने जब पूछा गैर हाजिरी की वजह, तो वजीर कहने लगे, जब आपने 3 दिन पहले मुझे काम के लिए बुलाया, तो हर बार मुझे अपना नाम लेकर के पुकारते थे, मोहम्मद इधर आओ, लेकिन आपने 3 दिन पहले मुझे ताजुद्दीन कहकर के पुकारा, मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं ये समझकर आपके दरबार में हाजिरी नहीं दी कि बादशाह को मेरे से नाराजगी है, बादशाह को मेरे से कुछ बदगुमानी हुई है, मुझसे रूठे हुए हैं बादशाह, जिसकी वजह से मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे। इस वजह से मैं बेकरार और बेचैन घर में पड़ा रहा, आपके दरबार में आपके पास सूरत दिखाना तक पसंद नहीं किया। जब वजीर ने ये कहा तो बादशाह का जवाब सुनो।
सुल्तान महमूद कहने लगे, अरे भाई मैंने आपको उस दिन जो ताजुद्दीन कहकर के पुकारा, इसका मकसद, इसकी वजह आपसे नाराजगी नहीं थी, आप पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि असल वजह आपका नाम ना लेने की ये थी कि जब भी मैं नाम लेकर के पुकारता था आपको, तो मैं बावजू होकर के पुकारता था। उस दिन मैं बेवजू था, मैं ये नहीं चाहता था कि बेवजू होकर के मोहम्मद नाम लेकर के पुकारो, लिहाजा मैंने नाम बदल कर ताजुद्दीन कहकर के पुकारा है। नबी का नाम लेने में वजू की, वजू का ख्याल है, बावजू होकर के नाम लेना, ये नबी का नाम लेने का अदब है। मैं पूछता हूं, आज हमारे भाइयों को क्या हो गया? रबीउल अव्वल का महीना आता है, आप खुशी से नबी की मोहब्बत का इजहार दुनिया को करो, ये आपके ईमान का हिस्सा है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैंने शुरू में ही कहा, मेरी नजात, आपकी नजात, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान मर्द औरत की नजात छुपी है नबी के जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने में, नबी का गुलाम बनकर के रहने में, नबी की सुन्नतों को जिंदा करने में, नबी की मोहब्बत में मेरे ईमान का कामिल होना छुपा हुआ है। शौक से, जज्बे से नबी की मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन क्या कभी हमने सोचा, जिस जुलूस में नबी के नाम को लिया जा रहा है, क्या हमने हमारे मुंह को धोया? क्या हमने वजू किया? क्या हमने गुस्ल किया? क्या हमने नमाज पढ़ी फजर की? जिस कागज पर, जिस कपड़ों पर नबी का नाम लिख करके, नबी का कलिमा लिख करके लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी तो सर से पैर तक आ जाता है, पैरों के नीचे आ रहा है। क्या जवाब देंगे हम? इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? गैर अगर नबी के बारे में एक जुमला गुस्ताखी का कहता है, पूरी उम्मत जमा हो जाती है, पूरा इलाका उसके खिलाफ केस करने के लिए दर्ज हो जाता है, पुलिस स्टेशनों के पास जाकर के हंगामा किया जाता है। कैसे उसने हमारे नबी की गुस्ताखी की? यहाँ हर साल खुद नबी का उम्मती होकर के, नबी के नाम को बेवजू लेकर, नबी के नाम को गांजा पीकर, नबी के नाम को नशे की चीजें इस्तेमाल करके, नबी के नाम को गुटखा मुंह में रख करके लेते हो। क्या ये नबी की गुस्ताखी हम नहीं करते हैं? जरूर नबी से मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत के तरीके से करें। नबी का नाम लेना भी हमारे लिए इबादत है, नबी का तज़किरा करना इबादत है। नबी की जिंदगी को समझें। इस नाम के तज़किरे हो रहे थे इतनी देर तक, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है कहने की। नबी का खानदान कैसा था, उनके बाप कैसे थे, किस नस्ल से अल्लाह ने, किस खानदान से अल्लाह ने नबी को दुनिया में भेजा, इंशाअल्लाह आइंदा भी मैं आपके सामने तफसील से लाने की कोशिश करूंगा। हर एक से गुजारिश है, वक्त पर पहुंचे, बार बार मौके नहीं मिलते नबी की जिंदगी सुनने के। ये एक मौका होता है, रबीउल अव्वल के महीने में चारों तरफ एक माहौल बनता है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि हमें नबी की जिंदगी को सुनना है, समझना है, जानना है, ताकि दूसरों को बता सके, खुद भी जिंदगी पर अमल कर सके। अल्लाह हम सबको अपने नबी का सच्चा आशिक बनाए, नबी का सच्चा उम्मती बनाए, नबी की जिंदगी पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।